नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी को नीरज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस जो कि अभी वर्तमान में री एग्जाम चल रहा है साथियों, जो कि यह पेपर जो है 24 अगस्त का जो यह पेपर है साथियों, जो कि आप सभी को जो है मिलान करा रहे हैं साथियों। यह जो है आप सभी को आंसर की जो है इस पेपर में मिलेगा। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग मिला लीजिएगा किनका किनका कितना सही हुआ है। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है बताइएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, टोजर वायरस कई सोलर बिट्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था, तो वह कौन सा साथियों था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा साथियों। यह जो है जो कि सनबर्ड था साथियों। ठीक है, जिस भी भाइयों एवं बहनों के द्वारा ऑप्शन नंबर सी मारा गया उनका जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है। तो सुपर कॉन्टिनेंट की बात किया जाए तो यह जो है पेंजियाना हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो जिस भी भाइयों एवं बहनों का द्वारा जो है पेंजियाना में टिक लगाया गया है उनका तो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों का ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो विकासशील देशों का जो है ऋण और अनुदान प्रदान जो है वह कौन सा देश करता है साथियों। तो विश्व बैंक जो है, जो कि विकासशील बैंकों का जो है जो कि ऋण और अनुदान प्रदान करता है साथियों। ठीक है, तो जिस भी भाइयों एवं बहनों का द्वारा जो है विश्व बैंक मारा गया है उनका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस भी भाइयों एवं बहनों का द्वारा जो समानता मारा गया है उनका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस के रूप में बात किया जाए तो 15 अप्रैल को जो है जो कि 15 अप्रैल को जो है जो कि विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो 352 अनुच्छेद जो है जो कि किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से यह संबंधित है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जो कि महिला और SC/ST समुदाय में उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यह जो है स्टैंड अप इंडिया को जो है जो कि शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, तो जिस भी भाइयों एवं बहनों के द्वारा स्टैंड अप इंडिया जो मारा गया उनका जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कि 1336 में किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है हरियर एवं बुक्कर जो कि दोनों भाई थे साथियों। ठीक है, तो इनको द्वारा जो है जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए मेगा शहर वे हैं जिसका जनसंख्या जो है कितना अधिक हो सकता है। तो यह जो है 10 मिलियन जो होगा तो उसे जो है मेगा शहर की गिनती में यह आता है साथियों। ठीक है, तो जिस भी भाइयों एवं बहनों का द्वारा जो है जो कि 10 मिलियन मारा गया उनका जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है इसके तहत जो है 60 वर्ष से आयु के बाद जो है उनको जो है 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन जो है जो कि मिलेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, द क्रॉनिकल ऑफ नोर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि C.S. ल्यूइस के द्वारा जो है यह लिखा गया है साथियों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, जन्म या अप्रसाद के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या को उत्पावन या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने
वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो यह जो है शून्य जनसंख्या कहलाती है साथियों, ठीक है। तो जिस भी भाइयों एवं बहनों के द्वारा शून्य जनसंख्या मारा गया है, उनका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का कार्यक्रम है क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण को जो है प्रदान करना, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। भारत में जीएसटी मॉडल में संरचनाओं का जो है संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि 4 हो जाएगा साथियों, ठीक है। जीएसटी मॉडल जो है वह 4 हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, WTO के वर्तमान जो है महानिदेशक कौन है? तो WTO की बात किया जाए तो इसका वर्तमान में महानिदेशक जो है, जो कि एंगोजी ओकेजा और इवेला जो है इनके वर्तमान निर्देशक हो जाएंगे साथियों, ठीक है। तो जिस भी भाइयों एवं बहनों का द्वारा जो है ऑप्शन नंबर सी मारा गया, उनका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फाइट किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फाइटर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है मारियो पूजे के द्वारा जो है यह लिखा गया है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, पैन यानी कि पैन का जो है पूर्ण नाम क्या होगा? तो यह जो है पैन का पूरा नाम क्या होगा? तो अस्थाई खाता संख्या यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, जो कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पृथ्वी के जलवायु प्रणाली के लिए जो है प्राथमिक ऊर्जा स्रोत जो है, जो कि सूर्य हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है, जो कि यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है, जो कि घोषणा किया जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, जो कि यहाँ पे फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में एक है के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, जो कि अरोगा प्लस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल जो है बांग्लादेश की राजधानी है? तो आप लोग तो जानते होंगे इसको, बांग्लादेश की राजधानी जो है, जो कि ढाका हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जो है निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है, जो कि 5 मार्च को जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जिस भी भाइयों एवं बहनों के द्वारा ऑप्शन नंबर ए मारा गया, उनका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्ल्ड में मान्यता मिला है? तो यह जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है, जो कि यूनेस्को में जो है प्रिक्स वर्जन की मान्यता प्राप्त हुआ है साथियों, ठीक है। और यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, यह बेंगलोर में है, यह जो है बेंगलोर में है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, ह्यूमन्स राइट्स एंड ह्यूमन्स इन ह्यूमन्स रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BR कृष्ण अय्यर जो है, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों को उत्पादन को जो है चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के ओजोन परत को संरक्षण के केंद्र को केंद्रित करता है? तो इस प्रश्न का जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हुआ था, तो यह जो है, जो कि ओजोन परत को जो है
जो कि संचरण के लिए हुआ था साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का पहला सुल्तान की बात किया जाए तो यह जो है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों। ठीक है, और यह जो है 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक जो है यह शासन किया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन की खोज किसने किया था। तो नाइट्रोजन की खोज की बात किया जाए तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है रदरफोर्ड के द्वारा जो है जो कि नाइट्रोजन की खोज किया गया था साथियों। ठीक है, तो जिस भी भाइयों एवं बहनों का द्वारा जो है रदरफोर्ड को आंसर मारा गया उनका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी समान पोर्टल है। तो जीएसटी समान पोर्टल की बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। यह जो है www.gst.government.in हो जाएगा साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे किस पर्वत को जो है ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो ब्लू माउंटेन की बात किया जाए तो नीलगिरी जो है पर्वत इसको जो है जो कि ब्लू माउंटेन के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है। तो व्यापार जब घाटा लगता है तो क्या होता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब किसी देश में आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो जो व्यापार घाटा होने लगता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताएं जिसमें कुश्तीबाजी विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढों में जो कि अभ्यास करते हैं और उसे अखाड़ा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, कुश्ती या पहलवान इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जो कि यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है किस संस्था किस संस्था ने जो है रेत और धूल तूफान और कृषि में समस अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधक उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से जो है रिपोर्ट जारी किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, FAO जो है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जो कि पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है। तो पृथ्वी का जो है एल्बिडो जो है काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है। तो यह जो है वायुमंडलीय के धूलकण से जो है यह प्रभावित होता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजा गया था। तो डीएनए की संरचना की बात किया जाए तो यह जो है किसके द्वारा खोज किया गया था साथियों। तो यह जो है जो कि जेम्स वाट एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा जो है यह खोज किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है किस बैंक ने भारत में जो है मुद्रीकरण का समर्थन किया। तो किस बैंक के द्वारा जो है जो कि भारत में मुद्रीकरण का जो है समर्थन किया था। तो यह जो RBI हो जाएगा। तो RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है जो कि इसका मुद्रीकरण का समर्थन करता है साथियों। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल जो कि 1935 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जो कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का जो है शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिशिंग जो है इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो जिस भी भाई एवं बहनों का द्वारा जो है फिशिंग आंसर मारा गया उनका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में जो है जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे साथियों, और इनको जो है नोबेल पुरस्कार जो है 1913 ईस्वी में जो है जो कि मिला था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जर्मनी की राजधानी कौन सी है। तो जर्मनी की राजधानी की बात किया जाए तो यह जो है बर्लिन जो है जो कि जर्मनी का राजधानी हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पे जो है जीके का जो है
और जीके का जितने भी क्वेश्चन थे इसको जो है हम लोग मिलान कर लिए साथियों, ठीक है। तो आप लोगों को जीके क्वेश्चन में कितना सही हुआ आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है जाकर जरूर बताएं साथियों, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों।